मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस रोज देख रहे होंगे और उसको मार्केट के साथ कंपेयर कर रहे होंगे कि मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में जो एक दिन पहले वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, क्या वो टारगेट हमें देखने को मिले या नहीं। मेरे कहने पर एक बार आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है उस वीडियो के साथ आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उसके प्राइसेस को कंपेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, कल के लिए निफ्टी 50 के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, आज निफ्टी की मूवमेंट कैसी रही आप देखिए। निफ्टी ने आज क्रेडिट पॉलिसी की वजह से अपसाइड और डाउनसाइड ये मैं कल के कंपैरिजन से नहीं कह रहा कि एक निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट दोनों साइड दिखाई है। और जो कल मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था कि अगर निफ्टी इसको ब्रेक करेगी तो वीक हो जाएगी, लेकिन निफ्टी ने आज वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। हाँ, अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को एक बार टच जरूर किया। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? कल हम ये कह सकते हैं कि अगर निफ्टी ने कल के दिन आप 11,102 इसको ब्रेक करती है और नीचे सस्टेन करना शुरू करती है, तो आप ये मान के चलिए कि 120 पॉइंट का फॉल इमीडिएट आपको देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट साइड में बैठने वाले या देखने वाले 11,100 को पकड़ लीजिए, उसके नीचे अगर ट्रेड होना शुरू होती है 11,080 प्राइस अगर आपको निफ्टी में देखने को मिलता है तो आप 11,100 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट पोजीशन में बैठ सकते हैं। नीचे 10,990 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो आपको 10,800 के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। बाइंग साइड पे अगर आप अपना व्यू जनरेट करना चाहते हैं तो आप 11,110 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी, अगर हम ये कहते हैं स्टॉप लॉस लंबा होगा नीचे की तरफ, अगर निफ्टी कल के दिन में आप ये मान लीजिए आज की जो क्लोजिंग है 215 के आसपास की, इसके तकरीबन 20 से 30 पॉइंट ऊपर ओपन होती है और 280 का एक प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करती है, यानी आज की क्लोजिंग से तकरीबन 50 पॉइंट ऊपर। ये तो हमें ओपनिंग पे कई बार प्राइसेस देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है तो आपको पहला टारगेट 350 और उसके बाद का टारगेट 400 का भी देखने को मिल जाएगा। और अगर 400 को क्लोजिंग आती है तो फिर हम 600 तक जाएंगे। तो चलिए, अब मैं बात करता हूं आपके साथ निफ्टी बैंक की। क्रेडिट पॉलिसी की वजह से निफ्टी बैंक ने अच्छी मूवमेंट दिखाई आज इंट्राडे के अंदर। आप देखिए कितनी बड़ी विक जनरेट हुई है। नीचे हम तकरीबन 21,400 का हमने लो लगाया और ऊपर तक हम 21,940 तक भी गए, तो यानी 500 पॉइंट की एक रेंज रही बैंक निफ्टी की। लेकिन एक बात देखने वाली बात है कि इसने अपनी 50 दिन की एवरेज और 9 दिन की एवरेज के बीच की क्लोजिंग दी है। शॉर्ट्स में हम कब बैठना है? 21,610 को ब्रेक करके नीचे ओपन हो, तकरीबन हम ये कहते हैं कि 100 पॉइंट के आसपास नीचे ओपन होनी चाहिए और उससे तकरीबन 100 पॉइंट या 50 पॉइंट आप और मान लीजिए नीचे प्राइस जाए, आप शॉर्ट करिए, आपको 21,080 का टारगेट देखने को मिलेगा। बाइंग में आप तभी बैठिएगा जब
21,828 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। स्टॉप लॉस लगाएगा 21,700 का। पहला ही टारगेट आपको 22,000 और दूसरा टारगेट 22,300 का देखने को मिलेगा। ये टारगेट ऊपर की तरफ क्रॉस होने के बाद हमारे इसमें कह सकते हैं कि अप ट्रेंड न्यू जनरेट होगा। अब निफ्टी बैंक के कुछ स्टॉक्स हैं, जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमने स्टेट बैंक को प्राइसेस को अगर आप देखिए, लगातार पिछले 4 दिन से एक कंसोलिडेट कर रहा है और मैंने आपको कहा था कि ये एक जो लोअर साइड वाली ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम 190, 188 और 187 तक भी नीचे जा सकते हैं। आज की क्लोजिंग बिल्कुल जो हमारी उम्मीद थी उसके ऊपर दी है, 190 के आसपास या 191 के आसपास की हम क्लोजिंग कह सकते हैं जो आई है। कल के दिन के लिए क्या सिनेरियो बनता है? कल के दिन में अगर 191.50 नीचे की तरफ ब्रेक होता है और उसके नीचे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, आप जब प्राइस 189 के आसपास आए आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहला ही टारगेट आपको नीचे की तरफ 188 और उसके बाद का 187 देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड के लिए किसी को अगर ट्रेड लेना है तो आज का जो ओपनिंग है 193 के आसपास का, उसके ऊपर ओपन होने दीजिए और कंटिन्यूस अगर उसके ऊपर ट्रेड होता है तो आप पहला टारगेट 195 का और दूसरा 197 का आप लेके चलिएगा। अगर 197 ब्रेक हो जाता है तो इसमें एक बुलिश ट्रेंड क्रिएट हो सकता है। उसमें पहला टारगेट 199 का देखने को मिलेगा, उसके बाद के हम 200 भी क्रॉस करके 205 की तरफ जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने अगर आज के दिन के हिसाब से आप देखिए तो कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड शुरू तो हुआ है, लेकिन एक बड़ा मूव दिखाने के बाद प्राइस फिर अपने पिछले क्लोजिंग के आसपास ही आ जाता है। तो ऊपर से इसको हर प्राइस पे सेलिंग देखने को मिल रही है। आप देखिए कंटिन्यूस 1301 से लेके हमारी आज की क्लोजिंग 1343 के आसपास तो है, लेकिन हम जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 1345 को क्रॉस करके हम ये कह सकते हैं कि क्लोज नहीं देते, तो तब उसके बाद एक शॉर्ट्स, ये देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट्स बने हैं इतने बड़े, वो शॉर्ट्स जैसे ही कवर होना शुरू होंगे तो आपको प्राइस 1400 तक भी देखने को मिलेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि एक क्लोजिंग 345 के ऊपर आने दीजिए। अगर अगले दिन की ओपनिंग उसके ऊपर हो, आप बाइंग साइड पे बैठिए, स्टॉप लॉस लगाइएगा 343 का और एक बड़ी मूव के लिए आप बाइंग साइड पे बैठ सकते हैं। शॉर्ट्स में आप तब बैठिएगा अगर हम ये कह सकते हैं कि 1330 ब्रेक करे, उसके नीचे सस्टेन होना शुरू हो, तो आपको पहला ही टारगेट 1316 को देखने को मिलेगा और उसके बाद 1300 के टारगेट भी देखने को मिल जाएंगे। मैं एक्सिस बैंक की बात करता हूं। एक्सिस बैंक पिछले कई दिनों से एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जब तक ये अपनी ऊपर की साइड 441 ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें बुलिश नहीं हो सकते, और जब तक नीचे की तरफ 430 की क्लोजिंग नहीं देता, नीचे 430 से नीचे, तो हम शॉर्ट्स भी क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए इसमें अभी अगर किसी को शॉर्ट सेल करनी है 430 को ब्रेक होने दीजिए, और अगर प्राइस आपको 427 के नीचे दिखे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 430 का स्टॉप लॉस लगा के 416 के प्राइस के लिए। ऊपर आप तभी बैठिएगा जब कल के दिन में अगर प्राइस 442 क्रॉस करता है, सस्टेन करना शुरू करता है, तो आपको पहला टारगेट 447 और उसके ऊपर का टारगेट आपको 456 का भी देखने को मिलेगा। उसके बाद HDFC बैंक है। HDFC बैंक ने आज एक कोशिश फिर से की
अपनी जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करने की, लेकिन नहीं कर पाए। 3 दिन से रिजेक्शन मिल रही है। आप देखिए यहाँ इसने क्रॉस करने की कोशिश की, यहाँ की और यहाँ की, ऊपर से फिर सेलिंग प्रेशर देखा और हम क्लोज इससे नीचे हुए। 1062 की क्लोजिंग अगर आती है और उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू करता है 1062, आप 1076 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। और किसी को शॉर्ट साइड पे बैठना है तो आप 1048 का स्टॉप लॉस लगा के आज का लो 1028 ब्रेक होने दीजिए, शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और आपको टारगेट्स अच्छे देखने को मिलेंगे 1000 का, और उसके बाद 980 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने कैसी मूव दिखाई है। आज बहुत अच्छे एक लेवल के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक ने क्लोजिंग दी है। आप देखिए 339 को होल्ड किया और आज की क्लोजिंग इसकी 359 के ऊपर आई है। मैं 358 की बात करता था, 359-60 की क्लोजिंग आई है। और कल अगर इसने 362 को क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर सस्टेन होने लगा तो आप आईसीआईसीआई की क्या बढ़िया मूव देखेंगे। पहली टारगेट ही आपको 370 और उसके बाद का टारगेट आपको 378 का बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और हो सकता है गैप अप ओपनिंग के साथ देखने को मिले। अच्छा रिवर्सल हो रहा है और नीचे 353 ब्रेक होने दीजिए। अगर उसके नीचे सस्टेन करना शुरू करता है 350 को देखिएगा, 350 के नीचे प्राइस जाता है तो आप शॉर्ट साइड पे बैठ सकते हैं। आपको टारगेट 343 का फिर से देखने को मिलेगा। अब हम एचडीएफसी की बात करते हैं। एचडीएफसी में कैसी मूवमेंट आज के दिन में रही, हम ऊपर एचडीएफसी टाइप करके ही देखते हैं। एचडीएफसी ने अपनी एक रेंज में फंसा हुआ है। आप देखिए बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर नीचे आ जाता है। इसको 1800 के आसपास एक बड़ी हर्डल आ रही है। आज भी देखिए इसने 1800 क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन क्लोजिंग फिर लोअर साइड पे 1778 के आसपास, और लो तो 1764 का बना है। तो जब तक हम ये कह सकते हैं कि 1809 ब्रेक नहीं करता, उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता, तो ऊपर के तरफ इसके पास बहुत सारी हर्डल्स हैं। 1810 की हर्डल है, 1823 की हर्डल है, 1840 की हर्डल है। अगर ये सारी हर्डल्स किसी दिन एक झटके में गैप अप ओपनिंग हो जाए और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करें तो हम 1900 की तरफ, 1890 की तरफ मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सेलिंग प्रेशर आया तो हम 1735 को टच कर सकते हैं। 1735 अगर ब्रेक हुआ तो हम नीचे तकरीबन 1700 तक भी जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो शेयर्स के चार्ट आपके साथ शेयर किए हैं, कल आप चलती मार्केट में इन स्टॉक्स के प्राइसेस को, उनके टारगेट्स को खुद कंपेयर कर सकते हैं और देखिएगा जो मैंने कहा वैसा हुआ है या नहीं। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख कर बताइएगा कि मेरी रिसर्च आपको कितना फ़ायदा पहुंचाती है। और अगर आपको मेरी पास्ट परफॉर्मेंस से को कंपेयर करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा। और जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वो सारे के सारे मैंने प्लेलिस्ट के माध्यम से उनके रिजल्ट्स को भी साथ में कंपेयर किया है। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।